अंगूठे का संबंध किस ग्रह से है? अंगूठे में ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो इसको और ज्यादा खास बनाती हैं? बताइए पंडित जी, कौन से ग्रह से संबंध है? हम ग्रहों को ठीक करने के लिए, उनको मनाने के लिए तमाम उपाय करते हैं, क्या पता अंगूठे से ऐसा कोई संबंध हो ग्रहों का कि उसको देखना और उसके कोई उपाय करने से चीजें ठीक हो। श्रद्धा, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक 1 मिनट हमारे हाथ पर ध्यान दें। देखिए, ये अंगूठा है। अब अंगूठे का किस ग्रह से संबंध होगा, ये जानने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हाथ में ग्रहों की, सारे ग्रहों की स्थिति कहाँ है। तो आप जानें, ये छोटी उंगली, ये बुध की उंगली है और इसके नीचे का ये स्थान जो है बुध पर्वत कहलाता है। और ये उंगली अनामिका कहलाती है, जो सूर्य की उंगली है। इसके नीचे का स्थान सूर्य पर्वत कहलाता है। ये बीच वाली उंगली शनि की उंगली है, इसके नीचे का स्थान शनि पर्वत कहलाता है। और ये तर्जनी उंगली बृहस्पति की उंगली है, इसका नीचे का स्थान बृहस्पति पर्वत कहा जाता है। आपने समझ लिया होगा। मेरे हाथ में तो सारे पर्वत उभरे उभरे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। ये तो कुछ माता रानी की विशेष ही कृपा है हमारे ऊपर। लेकिन आप अपना हाथ मिलाइएगा, अगर इतना बड़ा न हो तो भी डरने घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, ये देखिए, ये नीचे वाला भाग, हथेली के नीचे वाला भाग, ये जो उठा हुआ है, ये चंद्र पर्वत है। क्या है? चंद्र पर्वत है। मनुष्य के मानसिक बौद्धिक क्षमता का मूल्यांकन यहाँ से किया जाता है। और अब ये बचता है ना अंगूठे के नीचे वाला भाग, ये शुक्र पर्वत है। तो शुक्र पर्वत से क्या जुड़ा हुआ है? अंगूठा। तो अंगूठा किस पर्वत के सबसे ज़्यादा प्रभाव में है? शुक्र पर्वत के सबसे ज़्यादा प्रभाव में है। ठीक है ना। अभी मैंने क्या नहीं बताया आपको? मंगल। मंगल कहाँ है? मंगल, ये अंगूठे से सीधी रेखा खींचिए और आयु रेखा के, जहाँ आयु रेखा चलती है उसके नीचे ये यहाँ ऊर्ध्व मंगल है और हथेली के एकदम बीचों बीच निम्न मंगल है। और जहाँ से मणिबंध के ऊपर दबाव शुरू होता है, ये राहु का स्थान है, केतु का स्थान है। मणिबंध के पास केतु का भी स्थान है। तो कहने का मतलब, मैंने आपको 9 ग्रहों के बारे में बताया। और चूंकि शुक्र ग्रह इस हथेली के इस पॉइंट पर है, इसके ऊपर अंगूठा जुड़ा हुआ है, इसलिए ये शुक्र से जुड़ा हुआ है। मनुष्य का अंगूठा प्रकृति ने इस तरह बनाया है कि वो बाकी उंगलियों के विपरीत दिशा में भी कार्य करने में सक्षम होता है। यही वो शक्ति है जो आत्मिक और मौलिक बल का संकेत देती है। नवजात बच्चों की इच्छा शक्ति नहीं होती है, वो पूरी तरह अपनी माँ या पालनहार पर निर्भर रहते हैं। इस दौरान उनका अंगूठा मुट्ठी से उंगलियों में ढका रहता है। आपने देखा छोटे बच्चे को अंगूठा दबा रहता है। अंगूठे की जड़ में ब्रह्म तीर्थ भी माना गया है। पितरों को तर्पण करने के लिए अंगूठा काम में आता है। दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है। हमारे दाहिने हाथ का अंगूठा भी दक्षिण दिशा में ही स्थित है। अंगूठा शुक्र ग्रह से भी जुड़ा हुआ है। मैंने बता ही दिया आपको। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ स्थिति में हो, उन लोगों को अंगूठे में हमेशा कोई न कोई तकलीफ रहती है। जैसे शुक्र ग्रह अगर अस्त का होगा, शुक्र अगर नीच का होगा, तो ये नीचे वाला भाग जो देख रहे हैं ना, ये दबा हुआ होगा, पिचका हुआ होगा। और यहाँ अगर छुएंगे ना, ये पिलपिला होगा, जरा सा भी यहाँ जान नहीं होगी, मांस नहीं होगी, ये पिलपिला होगा। ऐसे लोगों के अंदर, अगर पुरुष हैं तो ऐसे लोगों के अंदर नपुंसकता, अगर महिला हैं तो उनको यौन रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर ये बहुत उठा हुआ और बहुत कड़ा हो, दबाने पर भी ना दबे, तब भी ये जननांग से संबंधित रोगों को देता है।
इसका मध्यम होना ही शुभकारी होता है। उठा हुआ भी हो, हल्का सा दबाव में भी आता हो, तभी ये शुभकारी है। बहुत ज़्यादा कठोर हो, बहुत ज़्यादा उठा हुआ हो, पत्थर की तरह मजबूत हो, तब भी ठीक नहीं है। दबा हुआ हो, हाथ की अपेक्षा और जगह की अपेक्षा, पिलपिला हो, छूने पर हड्डियां मिलती हों, तो भी ये ठीक नहीं है। तो ये हाथ की संरचना हमारे जीवन का एक दर्पण है। कुंडली में अगर ज़्यादा खराब ग्रह होगा तो निश्चित रूप से इससे अंगूठा प्रभावित होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।